आज हम पढ़ेंगे रुचिरा द्वितीय भाग क्लास 7 का 12वां पाठ। 12 को क्या बोलते हैं तो द्वादश पाठ। और पाठ का जो नाम है वो है विद्याधनम। विद्याधनम अर्थात धनों में सबसे श्रेष्ठ जो धन है वो क्या है, विद्या को माना गया है। तो चलिए देखते हैं, श्लोक के माध्यम से यहाँ पर बताया गया है। देखिए पहला श्लोक में है न चोरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। कह रहे कि विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, विद्या जो धन है वो सभी धनों में प्रधान धन है। और क्यों है तो कह रहे कि न चोरहार्यम, ये चोरों के द्वारा चुराया नहीं जा सकता, अर्थात इसको चोर जो चाहे चोरी कर ले विद्या रूपी धन को, तो ये संभव नहीं है। और न च राजहार्यम, और ये अन्य लोगों के राजाओं के द्वारा छीनने योग्य भी नहीं है, कोई इसे छीन भी नहीं सकता है। न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी, और कह रहे कि ये भाइयों के द्वारा आपस में जो भाई हैं उनसे ये छीना भी नहीं जा सकता है। और न च भारकारी, और ये रखे रखे बहुत भारी भी नहीं हो सकता, इसका भार बढ़ भी नहीं सकता है। फिर कह रहे कि व्ययी कृते वर्धते एव नित्यम, अर्थात हम इस विद्या रूपी धन को जितना खर्च करेंगे, जितना लुटाएंगे, उतना ये हमारा क्या है, इसमें वृद्धि होती जाएगी। तो इसलिए विद्या धन को क्या कहा गया है तो सर्वधन प्रधानम, सभी धनों में प्रधान कहा गया है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, विद्या धन सभी धनों में प्रधान है, न चोर के द्वारा चुराने योग्य है, न राजा के द्वारा छीनने योग्य नहीं है, भाइयों के द्वारा चुराने योग्य नहीं है, और न ही भार बढ़ने वाला है। यह खर्च किए जाने पर अवश्य बढ़ता है, कम नहीं होता है। तो विद्या को हम जितना बांटेंगे उतना ये बढ़ता ही जाएगा। फिर दूसरा श्लोक में देखिए कह रहे हैं कि इस श्लोक को अगर आप याद कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी यहाँ पे श्लोकें आ रही हैं। देखिए कि कह रहे कि विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम, विद्या भोग करी यशः सुख करी विद्या गुरुणाम गुरुः, विद्या बंधुजनो विदेश गमने विद्या परा देवता, विद्या राजसु पूज्यते न ही धनम विद्या विहीनः पशु। तो विद्या सबसे प्रधान धन है, ये ऊपर बताया गया। अब कह रहे कि विद्या विहीन पशु, अर्थात जो विद्या से विहीन है, जिनके पास विद्या नहीं है, वो पशु के समान है। तो कह रहे कि शुरू में देखिए पंक्ति में विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम, विद्या नामक जो धन है ये मनुष्य का क्या है, ये सौंदर्य है, रूप है। प्रच्छन्न गुप्तम धनम, और यह जो गुप्त से भी गुप्त धन है विद्या, ठीक है। विद्या भोग करी यशः सुख करी, और विद्या जो है वो भोग को देने वाली है, सुख करी, सुख को देने वाली है। और कह रहे विद्या गुरु नाम गुरु, और विद्या जो है वो गुरुओं का भी गुरु है। कह रहे विद्या बंधुजनो विदेश गमने विद्या परा देवता, जब हम बाहर जाते हैं, विदेश जाते हैं, अपनी जगह को छोड़कर कहीं और स्थान पर जाते हैं जहाँ की हमें भाषाएं समझ में नहीं आती है, तो वहाँ पे क्या है तो विद्या सबसे बड़ी हमारी वहाँ पे देवता है। क्योंकि अगर विद्या में हमारे पास नहीं रहेगी तो हम उस जगह के बारे में जान भी नहीं सकते हैं, किस व्यक्ति से कैसा बात करना है वो हम नहीं जान सकते। फिर कह रहे कि विद्या राजसु पूज्यते न ही धनम, कह रहे हैं कि विद्या जो है वो राजाओं के द्वारा पूजी जाती है, न कि धन को। तो विद्या रूपी जो धन है तो विद्या को पूजी जाती है, लेकिन धन को नहीं पूजी जाती है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। और इन सब से जो परे है, जिनके पास विद्या नहीं है, तो उनके लिए किससे तुलना की गई है, सबसे निकृष्ट पशु के तुल्य। क्योंकि पशु को देखा होगा, उनके पास बुद्धि तो रहती नहीं है। आप पशु को जैसा करेंगे, डंडा मारेंगे तो वो आगे चलने लगेगा, अगर रोकेंगे डंडा मारेंगे तो वो रुक जाएगा। तो इसी प्रकार से वो पशु जो खुद सोच नहीं सकते ना, उस प्रकार से पशु के समान यहाँ पर मनुष्य को बतलाया गया, जिनके पास विद्या नहीं है। फिर तीसरा में देखिए, तीसरा श्लोक में क्या कह रहे हैं कि केयूरः न विभूषयन्ति पुरुषं हारा न चंद्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजाः, वाण्येका समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते, क्षीयन्त्यखिलभूषणानि
सततम वाग्भूषणम भूषणम। तो क्या कह रहे हैं, वाग्भूषणम भूषणम, ये जो हमारी वाणी है वो आभूषण है। तो देखिए केयूरा न विभूषयंती, कह रहे कि देखे होंगे कि कंगन जो पहनते हैं, जो बाजूबंद जो मनुष्य हैं वो कंगन वगैरह पहनते हैं, तो वो मनुष्य का जो आकर्षण है ना, जो आभूषण है वो ये नहीं है, कंगन इत्यादि नहीं है। फिर कह रहे कि पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला, और न चंद्र के समान जो उज्ज्वल हार जो पहनते हैं वो चंद्रमा के समान जो चमकते हैं, तो ये भी मनुष्य का आभूषण नहीं है। कह रहे कि न स्नानम न विलेपनम, और ये जो बार बार हम स्नान करते हैं, सुगंधित साबुन लगाते हैं, तेल लगाते हैं, तो ये जितने भी पदार्थ हैं ये क्या है, मनुष्य के आभूषण नहीं है। फिर न कुसुमम नालंकृता मूर्धजा, और जो ये मनुष्य जो ये पुष्प इत्यादि से सजा जब हम देते हैं किसी को फूल इत्यादि से, तो ये सब सुशोभित नहीं करते हैं मनुष्य को। फिर कह रहे कि वाण्ये का समलं करोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खिल भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। तो कह रहे हैं कि वाणी जो हम जब बोलते हैं, जो वचन है, तो वाणी ही एक ऐसी वस्तु है जो मनुष्य को हमेशा अलंकृत करती है, आभूषण है। मनुष्य का आभूषण क्या है, तो वाणी को कहा गया है। अगर हमारे पास वाणी नहीं है, अच्छे विचार नहीं है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, सामने अगर बड़े हैं तो उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, उनसे क्या बातें किया जाए कि वो प्रसन्न हो जाए, तो ये जो वाणी है ये मनुष्य का आभूषण है, जिसके एक वाक्य बोलने से सामने वाला बिगड़ भी सकता है और एक वाक्य बोलने से सामने वाला झुक भी सकता है। तो ये वाणी जो है मनुष्य का आभूषण बतलाया गया है। फिर अगला में देखिए कह रहे हैं कि विद्या नाम नरस्य कीर्ति लुता भाग्य क्षये चाश्रय धेनु कामो दुघा रतिश्च विरहे नेत्रम तृतीयम च सा सत्कारायतनम कुलस्य महिमा रत्नैर्विना भूषणम तस्माद् अन्योपेक्ष्य सर्वविषयम विद्याधिकारम कुरु। क्या कह रहे हैं, तो कह रहे हैं कि विद्या मनुष्य का जो है वो अतिशय यश है। विद्या नाम नरस्य कीर्ति, तो विद्या जो है वो मनुष्य का बहुत अत्यधिक यश है। फिर कह रहे भाग्य क्षय चाश्रय, और भाग्य के नष्ट हो जाने पर ये एक सहारा है, विद्या एक सहारा है। फिर धेनु कामो दुघा रतिश्च विरहे नेत्रम तृतीयम चसा, और क्या है, जब हमारी इच्छाओं की पूर्ति करने वाली जो कामधेनु गाय है उसी के समान ये योग की दशा में भी ये हमसे प्रेम के समान हमेशा हमारे साथ रहती है। और तृतीयम नेत्रम तृतीयम चसा, और ये तृतीय नेत्र है मनुष्य का, क्या है, तृतीय नेत्र विद्या को कहा गया है। फिर है सत्कारायतनम कुलस्य महिमा रत्नैर्विना भूषणम तस्मात् अन्युपेक्ष्य सर्व विषयम विद्याधिकारम कुरु। तो क्या है, और बिना रत्नों का आभूषण है, इसलिए अन्य सभी विषयों को छोड़कर विद्या को पाने की कोशिश करें। तो जितने भी आभूषण है, ऊपर देखे थे कि यूरा न विभूषयन्ति, तो जितने भी आभूषण गिनाए, इन सभी आभूषणों को छोड़कर हमें विद्या रूपी रत्न को, इस आभूषण को हमें अपनाना चाहिए। इस पाठ में बतलाया गया है। अब हम शब्दार्थ देख लेते हैं। शब्दार्थ चौरहार्यम, चोरों के द्वारा चुराने योग्य। राजहार्यम, राजा के द्वारा छीनने योग्य। भाइयों, फिर भ्रातृभाज्यम, भाइयों के द्वारा बांटने योग्य। भारकारी, भार बढ़ाने वाली। प्रच्छन्न गुप्तम, अत्यंत गुप्त। भोगकारी, भोग का साधन उपलब्ध कराने वाली। परा, सबसे बड़ी। राजसु, राजाओं में। केयूराह, बाजूबंद। चंद्रोज्ज्वला, चंद्रमा के समान। चमकदार। विलेपनम, शरीर पर लेपन करने योग्य। और है नालंकृता, नहीं सजाया हुआ। मूर्धजा, वेणी या चोटी। फिर है वाण्य का, एकमात्र वाणी। समलं करोति, अच्छी तरह सुशोभित करती है। संस्कृता, संस्कार युक्त। धार्यते, धारण की जाती है। क्षीयन्ते खिल भूषणानि, संपूर्ण आभूषण नष्ट हो जाते हैं। तो इन सभी शब्दार्थों को आप लोग अच्छे से स्मरण कर लीजिए, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो इसका अब अभ्यास जो है वो हम अगले वीडियो में करेंगे।